हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोजन है जो कल होने जा रहा है। एक तरफ लोगों में एक भक्ति का माहौल है, उनके मन की परिकल्पना है जो कि 5 तारीख को पूरी हो रही है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी एक अहम इशू है, एक बहुत ही अहम विषय है। और आपको हम सीधे अयोध्या की तस्वीरें दिखाते हैं। लगातार किस तरह से राममय हो चुका है अयोध्या, वो आप खुद देख सकते हैं। संतों की ये राम धुनी पूरे अयोध्या में गूंज रही है। तस्वीरें सीधे अयोध्या से, दिव्य और भव्य तस्वीरें। ये रंग जो आप देख रहे हैं, केसरिया, हरा, लाल, पीला, ये स्वागत की तैयारी है प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पे, उस शिलान्यास की, उस भूमि पूजन की जो कि कल होने वाली है। और इस दिव्यता और भव्यता को और बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचने वाले हैं अयोध्या। और उससे पहले ये मंत्रोच्चार जरा सुनिए। बातचीत करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भूमि पूजन का कार्यक्रम जो है वो संपन्न होगा। उसमें कितने लोग मंच पे रहने वाले हैं और क्या क्या उस दिन कार्यक्रम रहेगा? मंच पर तो गिनती के लोग रहेंगे, 8-10 लोग के अलावा मंच पर कोई ज्यादा नहीं रहेंगे। और बाकी का पूरी अयोध्या में दीप जलाया जाएगा और मंगल गान होंगे, प्रसाद वितरण होगा, बहुत से कार्यक्रम, बहुत से आयोजन मोदी जी के काल में रखे जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है। क्या मुहूर्त आप लोगों ने पहले सही? ये एक दिन से, कितने दिन से काम चालू है, तो मुहूर्त नहीं है। पहले से इस मुहूर्त पे काम शुरू हुआ है, अभी तक कितने दिन हो गए करते करते, इससे बढ़िया मुहूर्त क्या होगा। लेकिन क्या जो कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन पूरी तरीके से किया जाएगा? बिल्कुल, सारे कानून कायदा मान्यता दी जाएगी। नित्य गोपाल दास जी, ये कहा जा रहा है कि पहले 225 लोगों को बुलाना था, लेकिन अब जो है लोगों की संख्या को कम किया गया है। कम किया गया है भीड़ भाड़ की वजह से। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, ये लोग भी नहीं आ रहे हैं? नहीं, जो यहाँ किसी को बुलाया नहीं गया, अपने आप ही सब आएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। धर्म संसद आज दिन भर हम आपको अयोध्या नगरी से दिखा रहे हैं जो पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। लेकिन इस समय जो हमारे इस सत्र के मेहमान हैं वो अयोध्या से नहीं, अयोध्या में मैं हूं यहाँ कार्यशाला में, जहां पर ये शिलाएं पूरी जिनको शिल्पकारी का अद्भुत नमूना भी ये होती हैं, तो अयोध्या में मैं हूं। लेकिन हमारे जो इस सत्र के मेहमान हैं वो दिल्ली में इस समय है। मनोज तिवारी, बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। कोरोना नहीं होता तो शायद आप भी यहीं होते, और बहुत सारे ऐसे लोग जो इच्छुक हैं कि वो इस समय में भूमि पूजन के समय देख पाते, दर्शन कर पाते। मनोज जी से हमारा संपर्क अभी हो नहीं पा रहा है, हम तुरंत उनके पास लौटते हैं। लेकिन इस समय जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, चूंकि जो भूमि पूजन से पहले 3 दिन का अनुष्ठान जिसकी शुरुआत कल हो गई थी, आज दूसरा दिन, और उसकी तस्वीरें, पूजन अर्चन की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन कल का जो मुख्य पूजन होगा उसकी बहुत ज्यादा महत्ता, उसकी बहुत ज्यादा अहमियत, और आज तक पर हम लगातार आपको ये सारी जानकारी दे रहे हैं।
हमारी नॉनस्टॉप कवरेज अयोध्या पर खासकर नजर डाल के, ऐसा नहीं है कि बाकी खबरों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन अयोध्या पर खास नजर हमारी कि किस तरीके से यहां पर तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से यहां पर ये आयोजन होने वाला है। हम आपको भूमि पूजन की ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं और उसके बाद सीधे चलेंगे मनोज तिवारी के पास। सप्तपुरियों में प्रथम अयोध्या और अयोध्या के राजा हनुमान जी महाराज और उनकी हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आने के बाद हनुमानगढ़ी आएंगे हनुमान जी के दर्शन करने, पूजन करने। हनुमानगढ़ी की 102 सीढ़ियां क्रॉस करने के बाद, 102 सीढ़ियां चढ़ने के बाद प्रधानमंत्री इसी राह से यहाँ हनुमानगढ़ी की ड्योढ़ी में प्रवेश करेंगे और ड्योढ़ी प्रवेश के बाद सीधा यहाँ दर्शन के लिए पहुँचेंगे। ड्योढ़ी में दाखिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से यहाँ पहुँचेंगे और इसके बाद ये 2 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ दरबार में पहुँचेंगे। दरबार में पहुँचकर वो मत्था टेकेंगे और यहाँ उनकी पूजा करेंगे हनुमान जी की। भूमि पूजन के लिए खास तैयारियां अयोध्या में की गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलश 5100 कलश यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से अलग अलग साइज के कलश हैं और यहाँ जो कलाकार हैं देख सकते हैं कि किस ढंग से पेंटिंग उन पर की जा रही है, उनको सजाया संवारा जा रहा है और उनको सड़क के दोनों तरफ रखा जाएगा अयोध्या में और उनके ऊपर द्वीप प्रज्वलित किए जाएंगे और यहीं से कुछ कलश जो है भूमि पूजन के लिए भी जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सजाया गया इनको, उनके ऊपर आकार दिया गया है, उनको छोटे से लेके बड़े तमाम कलश यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरामैन संजीव कुमार दिखाने जाएंगे किस ढंग से कलश तैयार किए गए हैं। इस ढंग से तैयार करके कलश को सड़कों के दोनों तरफ रखा जाएगा। पूजा में जो लड्डू भेंट चढ़ाए जाएंगे उसमें से 50,000 लड्डू अब तक बन चुके हैं और अगले 24 घंटे में 1 लाख लड्डू और बनाए जाएंगे। अगर लड्डुओं की बात करें तो लगभग 100 ग्राम का हर एक लड्डू है। इसमें देसी घी है, इसमें कई सारे ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल किए गए हैं, केसर इसमें इस्तेमाल करी गई है जो खास तौर से कश्मीर से मंगवाई गई है। दूसरी तरफ जो लड्डू जिनको ये चादरों पे इस समय शीट पे जो बिछाया जा रहा है, इसलिए बिछाया जा रहा है ताकि ये सूख जाएं। पैकेट में आपको जो दिख रहा है ये पैकेट फॉर्म है लड्डू का। ये सभी जो लोग वहाँ पे आएंगे उनको यही लड्डू दिया जाएगा, यही प्रसाद चढ़ेगा उस दिन जिस दिन मंदिर के निर्माण की शुरुआत करी जाएगी। और प्रधानमंत्री के आने की प्रतीक्षा में जो समूचा इलाका है जहां पर वो लैंड करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उस सबको एसपीजी अपने नियंत्रण में भी ले रही है ताकि सुरक्षा भी चाक चौबंद रहे। लेकिन मनोज तिवारी इस समय जुड़ गए। मनोज जी, आवाज आ रही है ना आपको? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है श्वेता जी। मनोज जी, लगता है काफी समय लग रहा है पहुंचने में मेरी आवाज आप तक, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपकी आवाज यहां तक जरूर पहुंचे। ऐसे ही बहुत थोड़ा देरी से कनेक्ट हो पाए हैं आप हमारे साथ। आना तो आप अयोध्या चाहते होंगे, अगर कोरोना का ये समय नहीं होता तो जाने कितने राम भक्त यहां पर उमड़ जाते। मनोज जी, आपका दिल स्वागत में क्या कहता है उनके, श्री राम के? बिल्कुल श्वेता जी, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। हम भले दिल्ली में बैठे हुए हैं लेकिन मेरा मन अयोध्या में है, या यूँ कहिए कि हमारा अगर शरीर दिल्ली में है तो इस समय हम दिल्ली को भी अयोध्या मान के चल रहे हैं। और जिस वेला में ये 500 वर्षों का इंतज़ार समाप्त हो रहा है, हम तो यही कहना चाहेंगे जो एक हम गुनगुना रहे हैं, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम का जन्म हुआ तो कहा गया था, तुलसी बाबा ने लिखा है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। लेकिन जब मोदी जी जाएंगे तो मैं एक नई चौपाई बना रहा हूं कि कृष्ण पक्ष तृतीयायति पावन होई हहीं शिलान्यास मन भावन। 5-7 वर्ष की ये अधिकाई अयोध्या
की फिर सजियाई। हम तो इसी भाव में स्वागत कर रहे हैं। न जाने कितने लोग दूर दूर से भी बस मन में तड़प के रह जा रहे हैं श्वेता जी कि वो अयोध्या आ नहीं रहा है, लेकिन आप जो अयोध्या दिखा रहे हो, आपका और आज तक का बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से, पूरे देश के लोगों के तरफ से। हनुमान जी के भक्त आप भी हैं और खुद घोषित भक्त हैं, लेकिन यहाँ पे हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके बाद भूमि पूजन के लिए जाएंगे। यानी कि वो जो ऐसा लग रहा है जैसे सदियों पुरानी परंपरा की राम जी हनुमान जी को सौंप के गए कि अब अयोध्या की रक्षा तुम करो, अयोध्या के राजा तुम हुए, और अब हनुमान जी लगभग ऐसा लग रहा है जैसे वापस सौंप रहे हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ी से ऊंचा मंदिर राम मंदिर बनने वाला है। और उसके साथ ही चूंकि आप राजनीति से भी जुड़े हैं और ज्यादा प्रमुखता से अब राजनीति से ही जुड़े हैं, कलाकार अब थोड़ा पीछे है, इसीलिए ये भी आपसे जानूंगी कि और किसी को निमंत्रण पत्र गया नहीं? बाकी पार्टियां इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्यों नहीं और किसी को बुलाया, अकेले प्रधानमंत्री जा रहे हैं। नहीं श्वेता जी, देखिए ये संकट का समय, इसलिए कम से कम लोग आए हैं और ये ट्रस्ट का विषय है, इसमें तो कोई राजनीतिक बात है ही नहीं। ट्रस्ट ने जिसको जिसको बुलाया वो आया है। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ 5 को जाएंगे, कुछ 6 को जाएंगे, कुछ 8 को जाएंगे। जिसकी सही नियत होगी वो अयोध्या जाकर के बताएंगे। किसी आमंत्रण के प्रोटोकॉल में अपना समय खराब नहीं करेंगे। मैं तो दिल्ली से ही अयोध्या मान रहा हूँ। मैं हनुमानगढ़ी हमारे हृदय में इस समय विराजमान है। हमने तो जब श्री राम जी का राजगद्दी हुआ था तब भी हम सब ने उसको न जाने कितने शब्द से याद किया। आज भी जिसको आमंत्रण मिले न मिले, आप जहां भी हैं 5 के बाद आ जाइए। स्वागत में अयोध्या तैयार है सभी के। जिस तरह से अयोध्या यहाँ पर सज धज के तैयार है मनोज जी, वाकई मतलब ये तस्वीरें जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, लोग ऐसे उत्सव मना रहे हैं जैसे उनके अपने घर में कोई समारोह होगा। हर जगह लग रहा है कि सबके घर में कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई उत्सव। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या तड़प उठी कि 14 साल का वनवास नहीं, यहाँ पर तो सदियों सदियों के वनवास के बाद श्री राम लौट रहे हैं। नहीं बिल्कुल श्वेता जी, ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार राम के जन्म के समय का माहौल था, जो सकारात्मकता थी, वही फिर से सकारात्मकता दिख रही है। और मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि इतिहास अपने को दोहराता है और जो कल होने वाला है उसका तो वर्णन हम तो इतना ही कहेंगे। एक गीत गुनगुनाना चाहूंगा। राम का गुणगान करिए, राम का, राम प्रभु की भव्यता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। हो रहा शिलान्यास अवधि में, हृदय से प्रस्थान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। है अयोध्या में जगत यह, है अयोध्या में जगत यह, राम रस का पान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। जो जहां है वही अयोध्या मान ले। ये इस समय राम की संस्कृति, भारत की संस्कृति के उत्कर्ष का समय है। जो जहां है वहीं से इसका आनंद ले।
और घर में दीपों को भी प्रज्वलित करना है। दीपावली का पर्व भले ही सरयू के घाटों पर हम देखते थे कि हर बार दीपावली पर एक नई परंपरा यहाँ पर शुरू हुई थी कि लाखों दिए यहाँ पर प्रज्वलित किए जाएं। अब सबको अपने घरों में ही दिए जलाने हैं। और अयोध्या ही क्यों मनोज जी, मुझे तो लगता है कि देश भर में लोग ये प्रज्वलित करना चाहेंगे दीपों को अपने अपने घरों में। मैं अभी श्वेता जी जब आपके इस डिबेट आपके मिलने के लिए आया तो इसके पहले मैं दिया ही बांट के आ रहा हूं। लोग लाइन में खड़े होकर दिया ले रहे हैं, वो कल दिया जलेंगे। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही, कल भी आपको हमने देखा था अयोध्या से रिपोर्टिंग करते हुए शाम को। तो जो आपके पीछे अयोध्या का दृश्य दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेड़ ज्यादा हरे हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि सरजू मैया कुछ ज्यादा ही तैयारी से सज के चमक रही हैं। उनका जल कुछ और ही स्वच्छ हो गया है। तो हम तो इस बात को विश्वास करते हैं कि जो खुशी राम के जन्म की थी, जो खुशी राम के वन से आने की थी, वही खुशी आज मोदी जी के कल पहुंचने और शिलान्यास की तैयारी में है। और वो कहते हैं ना, तुलसी बाबा ने लिखा है, अवधपुरी सोहाई यही भांति, प्रभु ही मिलन चाह से जनुराती। राम सिया राम जय जय राम। और याद रखिएगा, होई है ही वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। राम सिया राम। तुलसी बाबा ने लिखा था श्वेता जी कि होई है वही जो राम रचि राखा। 500 वर्षों में भी हमारे देश का व्यक्ति राम के मंदिर पे जो आघात हुआ उसको भूला नहीं। और तब जाके न्यायोचित ढंग से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये मात्र राम मंदिर बनने की जीत नहीं है, भारत के संस्कृति सभ्यता की जीत है। इसलिए मैं वो अयोध्या के लिए ही कहा गया है कि मंगल भवन अमंगल हारी। ये अयोध्या ही ये मंगल का भवन है, अमंगल को नष्ट करने वाला है। राम की कहानियां भी राम के कृपा जैसा ही काम करेंगी। अब उस मंदिर को दर्शन करने हम भी जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे। पहले प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास कल कर रहे हैं, बाद में हम लोग भी थोड़ा थोड़ा उसमें सेवा करने पहुंचेंगे। तो जो राम रचते हैं होता वही है। अब लग रहा है कि राजनीति कम से कम खत्म हो जाएगी इस पर। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही, राजनीति इस पे खत्म होनी भी चाहिए। ये इसको तो जिन लोगों ने भी राजनीति का मुद्दा बनाया, जो भी आज इसमें उठ के चले जाते हैं, आ जाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, इसको जो भी किया है उसका राजनीतिक रंग मत दीजिए। ये हमारे लिए, भारत के लिए संस्कृति सभ्यता का विषय था। विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, सफल नहीं हुए। आज हम वापस पुनः पूरे विश्व में जहां जहां ये समाचार है, ये विश्व आपस के देशों के संबंध के लिए भी बहुत अच्छा है कि भारत की एक बहुत बड़ी समस्या का समापन हुआ। अब विकास की बातें होंगी, चांद पे जाने की बातें होंगी और हम उसमें बात करेंगे, उसमें प्रतिस्पर्धा करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हमारी ये कवरेज जारी है। हम हर एक पहलू पर बात कर रहे हैं। कहीं पर श्री राम की आराधना है तो कहीं पर उस राजनीति पर चर्चा भी पूरी होती है जो आज की तारीख में भी चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।